द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, पिछला हेड तो बेसिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मैंने ओवरली डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगला हेड है द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मार्केट है, मार्केट किसे कहते हैं, जहां पर बायर आता है और सेलर आता है। बायर पैसा लेके आता है, सेलर प्रोडक्ट लेके आता है, और दोनों एक एग्रीड प्राइस पे सर्टेन क्वांटिटी की ट्रांजैक्शन करते हैं। दैट्स अ मार्केट, दिस प्लेस इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ जब बिक रही है वो मार्केट नहीं है। मार्केट के लफ्ज को और थोड़ा बड़ा कर दो, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, दैट होल इज अ मार्केट फॉर समथिंग। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में भी आपने देखा होगा, जब आप बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे, कि कंज्यूमर को क्या चाहिए वो पहले गैप देखते हैं, फिर उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक वो मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है कि किस प्लेस पे बेचना है, और वो बिक गया तो कंज्यूमर फिर कंज्यूम ही कर लेगा ना। तो बहरहाल आपके मार्केट जो है, किसी भी चीज की मार्केट जब बोला जाए तो आप ये मत समझना कि सिर्फ वो जगह जहां पर दुकानदार ग्राहक को माल बेच रहे हैं। नहीं, मार्केट किसी भी चीज की मार्केट का मतलब ये है कि उस चीज की डिमांड से लेकर उस चीज की सप्लाई, उस चीज की प्रोडक्शन से लेकर उस चीज की कंजम्पशन। ठीक है ना, कुछ डिमांड किया गया वो सप्लाई हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ वही तो सप्लाई हुआ, और जो डिमांड किया गया था वही तो मिला और वही तो कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम का लफ्ज प्रोड्यूस के साथ जाता है और डिमांड का लफ्ज सप्लाई के साथ जाता है। क्लियर है। तो डिमांड से लेकर सप्लाई तक, या कंज्यूमर कंजम्पशन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, दिस इज अ मार्केट फॉर समथिंग। ठीक है ना। अब टॉपिक का नाम है द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मार्केट का क्या किरदार है रिसोर्स एलोकेशन में। रिसोर्सेज हमारी क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, एंटरप्राइज। तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एलोकेट करना है। एलोकेट करना मतलब क्या, उनको किस जगह यूज करना है। बहुत किस्म के डिसीजंस है। आप रेल की पटरियां बना रहे हो, या आप खाने पीने का कोई आइटम बना रहे हो, या आप कोई अस्पताल की कोई चीज बना रहे हो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। ठीक है ना। तो कहां पर यूज करनी है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हर जगह एक साथ थोड़ी इस्तेमाल हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो भी करोगे तो कुछ नहीं भी तो करोगे। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, तो आप बेस्ट वो वाला डिसीजन लोगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा चाहत है। यू नो, सो मार्केट्स डिसाइड करती हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहां एलोकेट करना है। और मार्केट्स पता है किस बलबूते पे डिसाइड करती है, प्राइस के बलबूते पे, कि कंज्यूमर किसके लिए बेस्ट प्राइस देगा, वो वहां अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करेगी मार्केट। प्रोड्यूसर वो चीज बनाएगा जिसके उसको बेस्ट प्राइस मिल रहा है। इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करेगा जहां से उसका बेस्ट रिटर्न मिल रहा है। फर्म्स वो बिजनेस करेंगे जिसके अंदर बेस्ट प्रॉफिट्स हैं। राइट। अभी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं की है इसमें, मैंने गवर्नमेंट को नहीं घुसाया बीच में। अभी जनरल मार्केट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा प्राइस पे हो रहा है जिस चीज को, वही बनाओगे वही बेचोगे, और उसके बदले वो प्राइस मिल जाएंगे। क्लियर है। तो मार्केट्स डिसाइड करती है रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू दे आर गेटिंग बैक। दे प्रोवाइड वैल्यू based on the value they are getting back. They provide product, goods and services based on the price they are getting. Clear? ये जनरली मार्केट काम करती है। अब मार्केट के हाथ में ऐसी नहीं खुली चीजें छोड़ी हुई, बाकायदा आपके मार्केट के डिसीजन खुद मार्केट के हाथ में कितने हैं, ये चीज डिसाइड करती है किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कि मार्केट के पास डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है, ये किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा मुल्क जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत हाई है, गवर्नमेंट डिक्टेट करती है सब कुछ, वो मुल्क यहां पर लाई करेगा प्लान्ड इकोनॉमी, या उसको हम कमांडेड इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी, जिसके कमांड जो है, कमांड वो गवर्नमेंट के हाथ में। क्लियर। जबकि मार्केट इकोनॉमी क्या है, फ्री इकोनॉमी है। ये फ्री इकोनॉमी, इसमें जो चाहे जो करना चाहे करे, जो करना चाहे करे। तो हर इंसान वही चीज प्रोड्यूस करेगा जिसके बदले उसको बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। सही। इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है सब। तो गवर्नमेंट देखेगी कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है। लोगों मतलब जनरल अवाम, अफोर्डेबिलिटी नहीं देखेगी गवर्नमेंट देखेगी कि लोगों के लिए जनरली क्या सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जबकि फ्री इकोनॉमी में क्या देखा जाएगा कि सबसे बेस्ट प्राइस जिस चीज के लिए मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स तो वही प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो रही। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको या तो मतलब ये दो एक्सट्रीम्स हैं, कमांड इकोनॉमी एक एक्सट्रीम है, फ्री इकोनॉमी एक एक्सट्रीम है। प्योरली फ्री इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं बीच में। प्योर फ्री इकोनॉमी का मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ऐसा आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा। कुछ ना करके भी सब कुछ प्राइवेट हो, लेकिन फौज तो गवर्नमेंट की होगी। हाँ जी, फौज तो अपनी प्राइवेट नहीं होगी ना। ये तो कबीलों का निजाम बन जाएगा। और ना, हर फैक्ट्री की अपनी फौज है। समझ आ रही। फिर तो
सो इट्स नेवर प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं कि 100% फ्री हो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट हो ही ना, और 100% कमांडेड भी नहीं होती कि हर चीज ही गवर्नमेंट की, एक बिजनेस गवर्नमेंट का हो, तो फिर तो सिर्फ 2 एजेंट्स रह जाएंगे इकोनॉमिक एजेंट्स, हाउस होल्ड्स, ठीक है ना, और गवर्नमेंट। फर्म्स तो खत्म हो गई, फिर प्राइवेट सेक्टर ही खत्म। क्लियर? ऐसा भी नहीं होता कहीं पे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के, कि इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी गवर्नमेंट की है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट से लेकर क्या कहते हैं गैस के जो फराहमी है वो हो गई, सेवेज लाइन्स, रिवर लाइन्स, ये सब गवर्नमेंट का, ठीक है, समझ में आता है। फिर बिजनेसेस में भी आ जाओ, आटा चीनी दाल सब गवर्नमेंट का है, सही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के, सब कुछ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही लैपटॉप बना रही है, गवर्नमेंट के बिजनेस, जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो भी सारे गवर्नमेंट के हैं, जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो भी सारे गवर्नमेंट के हैं, वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। उसके अंदर हाउस होल्ड का फिर सिर्फ एम्प्लॉय वाला किरदार रह जाता है, फिर हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसी भी आपको कोई इकॉनमी नहीं दिखेगी, हमेशा इसके बीच में कहीं नजर आएगी। यहां हो सकती है ज्यादा, ऐसा हो सकता है मोर टुवर्ड्स मार्केट, कोई इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो सकता है कि वो मोर टुवर्ड्स मार्केट हो, या कोई इकोनॉमिक सिस्टम मोर टुवर्ड्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, सही ना। ये जितने भी है ना बीच में, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। क्या है? हाँ, अब उस मिक्स्ड के अंदर ज्यादा फ्री की तरफ हो सकता है और ज्यादा कमांडेड हो सकता है, वो अलग अलग ममालिक की अलग अलग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मुल्क जहां पर डेमोक्रेसी है, लोगों के वोटों से लीडर्स आते हैं, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां का सिस्टम भी मोर फ्री मार्केट की तरफ ज्यादा होगा। एक ऐसा मुल्क है जो किंगडम टाइप का है, जिसमें जो जा रहा है वो अपने बाद एक रूलर छोड़ के जा रहा है, तो वो लोग अपना अपनी गद्दी संभालने वाले तमाम उसूल बनाएंगे, तो वो कमांड कर रहे होंगे ज्यादातर, ठीक है। सो दैट इज मोर गोना बी अ कमांड इकोनॉमी। आप ब्रिटिश इंडिया अगर सोचो तो वो कमांडेड था मोर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्चुअली गवर्निंग द इंडिया, ब्रिटिश वर गवर्निंग द इंडिया, तो उन्हीं की तमाम पॉलिसीज चली थी, उन्हीं की इंडियन सिविल सर्विस थी मेनली, उन्हीं के बहुत सारे बिजनेस उनके अंडर थे। छोटे मोटे दुकानदारों के अलावा सारे जो बिग कंट्रोल था वो किनके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था, तो वो कमांड कर रहे थे, वो कमांड इकोनॉमी की एक सूरत थी। क्लियर है? बट वो भी कुछ ना कुछ हद तक मिक्स थी ना, छोटे मोटी शॉप्स तो थी ना किसी ना किसी की, कोई कारपेंटर होगा अपना, कोई खुद कमाता होगा, कोई शू, कोई कॉबलर होगा, कोई मिल्कमैन होगा, XYZ जितने भी होते होंगे। अच्छा जी, इस बात को समझते हुए आप जब ये पढ़ेंगे 3 पैराग्राफ के, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, 3 पैराग्राफ समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपका टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ये डिसाइड करता है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे होनी चाहिए। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो फ्री की तरफ ज्यादा है, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन पता है वो वाली वो होगी, कैपिटल ड्रिवन होगी, कि मैं पैसा लगाऊं तो रिटर्न जहां ज्यादा मिल रहा है, प्राइवेट ज्यादा आ गया ना सेक्टर। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि ज्यादा गवर्नमेंट कमांडेड है, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन इक्विटी को देख, एक्विटेबल होगी, मतलब लोगों के अंदर बराबरी पैदा करने वाली रिसोर्स एलोकेशन होगी। अगर कोई ज्यादा अमीर हो रहा है उससे ज्यादा टैक्स लेके फिर गरीबों में बांट रहे हैं, ये गवर्नमेंट का फंक्शन। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस कि जितनी ज्यादा टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी होगी उतनी ज्यादा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उस तरफ एलोकेट हो रहेंगे, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होंगे कि जिसके बेस्ट प्राइस मिल रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे कि गरीब भूखा मर रहा है नहीं मर रहा है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। क्लियर है? अब यहां पर मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर आपको देखो एक पूरा वो दिख रहा है स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है कि एक लाइन है जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे। प्योर मार्केट इकोनॉमी में कोई कंट्री नहीं है, प्योर कमांड इकोनॉमी में भी कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। यूएस मोर टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी है, सिंगापुर मोर टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। मैक्सिको जो इससे थोड़ा सा कम फ्री मार्केट है, स्वीडन उससे थोड़ा कम फ्री मार्केट है, रशिया थोड़ा मोर टुवर्ड्स कमांड है, चाइना मोर टुवर्ड्स कमांड इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया इट्स टुडे, आज की दुनिया में कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है कह सकते हैं एक बड़ी मिसाल है प्योर कमांड इकोनॉमी की, जो बहुत करीब है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर गवर्नमेंट से ही कमांडेड है मोस्टली चीजें, ठीक है। बट अगेन प्योर कमांड नहीं हो सकती। क्लियर? सो यार लिखा ना इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल इकोनॉमीज, असल में नॉर्थ कोरिया का पता भी नहीं है ज्यादा, बहुत सिक्रेटिव कंट्री है वो, उसके बारे में इतना पता भी नहीं है, पर इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स आर मिक्स्ड,
ऑल्दो दे कैन बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स आइदर प्लान्ड और फ्री, वो ज़्यादा प्लान्ड की तरफ हो सकते हैं या फ्री मार्केट की तरफ हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली है तो सारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसा नहीं है कि 100% ही फ्री हो, जीरो गवर्नमेंट हो, या 100% ही गवर्नमेंट हो, कोई अपने तहत कुछ खोल ही ना सकता, एक छोटा सा डब्बा भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और आज के दौर में तो और इम्पॉसिबल, चलो सब बंद हो गया, स्टिल एक इंसान ऑनलाइन सर्विसेज देके घर बैठ के भी तो कुछ कमा ही रहा हो, तो वो भी तो एक तरह से अपनी खुद की जनरेटेड सर्विसेज है। कंप्लीट प्लान में तो ये भी पॉसिबल ना होता।